हम फिर से समराइज करते हैं शटर पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। जितनी ज़्यादा, सबसे पहले तो आपने ये सीखा कि आपकी कंडीशन क्या है पिक्चर खींचने की। उस सिनेरियो के हिसाब से आप शटर को मैनिपुलेट करेंगे। अगर आपको कोई फास्ट जाती हुई चीज़ खींचनी है, शटर को हाई करें, स्पीड कैलकुलेट करें, हज़ार से ऊपर, जैसा भी आपको सही लगता है। दूसरी चीज़ जो कि हमने डिस्कस करी कि शटर से जो लाइट कम होती है उसको कंपनसेट कैसे करें। तीसरी चीज़ कि पिक्चर कैसे ब्लरी ना करें। आपको समझ में नहीं आ रहा शटर से कैसे खेलना है, बट आप चाहते हैं कि जितनी भी शटर हो आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए। तो जितने मिलीमीटर पे आप शूट कर रहे हैं, जितने फोकल लेंथ पे आप शूट कर रहे हैं, सिंपली उसका डबल कर देंगे शटर को। तो ये था शटर। अब आप सीखेंगे ISO के बारे में कि ISO क्या होता है। ISO को मैं एक बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आप पिक्चर खींच रहे हो घर के किसी कोने में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट नहीं आ रही हो, और पिक्चर खींचने के बाद आप देख रहे हो कि पिक्चर की क्वालिटी ज़्यादा नहीं आ रही, या फिर पिक्चर में पिक्सल्स आ रहे हैं, या फिर ग्रेन्स आ रहे हैं, मतलब झिलमिलाहट सी कोई चीज़ आ रही है, और जिसकी वजह से वो पिक्चर अच्छी नहीं लग रही, क्रिस्प नहीं है, शार्प नहीं है, अच्छी नहीं दिख रही। वो एक्चुअली ISO की वजह से है। ISO एक्चुअली आपकी पिक्चर में डिजिटल लाइट ऐड कर देता है। अगर आप ऑटोमेटिक पे शूट कर रहे हैं, और ऑटोमेटिक पे क्या होता है, कैमरा हमेशा खुद से डिसीजन लेता है। लेट सपोज आप अंधेरे में हैं और आप पिक्चर खींच रहे हैं, और कैमरे के सेंसर को लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल ही लाइट कम है, तो कैमरा अपनी तरफ से ज़बरदस्ती की जो इंटरनल लाइट है वो बढ़ा देता है पिक्चर पे। तो पिक्चर पे लाइट बढ़ाने से क्या हुआ, जेन्युइनली लाइट तो आ नहीं रही, जेन्युइन पिक्चर पे लाइट पड़ नहीं रही। एक इंसान कैसे किसी चीज़ को देख पाता है, जब उस चीज़ पे लाइट पड़ती है। अब आप इसे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए कि जब उस चीज़ पे इनफ लाइट नहीं पड़ रही, कैमरा उस चीज़ को कैप्चर कर रहा है, बट आपको दिखाने के लिए उसमें आर्टिफिशियल लाइट ऐड कर रहा है। तो ऑब्वियसली कैमरा उस पिक्चर को क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर रहा है जो कि पिक्चर को क्लियर तो नहीं बना सकती, बट विजिबल बना सकती है। तो उस वजह से उस पिक्चर में ग्रेन्स आने शुरू हो जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ISO को सबसे लास्ट पैरामीटर रखें जिसे हम बढ़ाएंगे। जैसे कि अगर कोई हम पिक्चर खींच रहे हैं, लेट सपोज मैंने जो शटर की बात करी, शटर में मैंने इसीलिए कहा कि आप सबसे पहले अपर्चर को बढ़ाएं ताकि मैक्सिमम लाइट जो है, नेचुरल लाइट वो इंटर करे, और उसके बाद जो थोड़ी वो बहुत रही सही कसर है वो आप ISO से पूरी कर सकते हैं। तो ISO इज बेसिकली इनपुट लाइट जो कि कैमरा आपका पुट कर रहा है, वो नेचुरल लाइट नहीं है, और इस वजह से हम ISO को मिनिमम रखने का कोशिश करते हैं। तो बेसिकली मैं एंड में एक चीज़ कहना चाहूँगा, चूँकि आपके इस बेसिक मॉड्यूल ऑफ फोटोग्राफी का फर्स्ट एपिसोड जो है ये कंप्लीट होने वाला है। फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट फाइंडिंग दैट स्वीट स्पॉट where you get to manage all these 3 पैरामीटर्स। मतलब कि इन तीनों पैरामीटर्स को लेके आप जो स्वीट स्पॉट पे पहुंचते हो, जहां पे पिक्चर परफेक्ट कह लो या फिर अच्छी कह लो, जिस पॉइंट पे तीनों मैट्रिसेस को इस्तेमाल करके जब आप पहुंचते हो, तो वही फोटोग्राफी है। बेसिक फोटोग्राफी उसे ही कहते हैं। वैसे फोटोग्राफी की दुनिया में एक और कहावत है, द बेस्ट कैमरा इज दैट यू हैव। इसका मतलब ये है कि आपके महंगे कैमरे, महंगे लेंसेस, चलिए एक साइड अच्छी हैं, लेकिन सबसे बढ़िया कैमरा वो है जो आपके पास है। लेट सपोज आप कहीं जा रहे हैं और आपके सामने कोई इंसिडेंट हो गया, और आपके पास वहाँ पे आपका हाई एंड डिवाइस नहीं है या DSLR नहीं है, और आपके पास सिर्फ आपका फ़ोन है, तो उस टाइम बेस्ट कैमरा आपका वो फ़ोन है। ठीक है, तो ये पहला क्लास है। उम्मीद करता हूँ पहले क्लास में आप फोटोग्राफी के तीनों कारक, 3 फैक्टर्स जो फोटोग्राफी ट्रायंगल है, उसे समझ पाए होंगे। और जब आप इसे समझ
इन तीनों चीज़ों को समझने के बाद ही फोटोग्राफी की बाकी चीज़ों में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें आपको क्लियर होंगी वैसे वैसे आप एक बेहतर फोटोग्राफर बनेंगे। तो इन चीज़ों पे पहले प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपके पास DSLR है तब भी, और अगर आपके पास फ़ोन है तो अपने फ़ोन पे मैनुअल कोई ऐप डाउनलोड कीजिए जिससे कि आप कैमरा के मैनुअल ओवरराइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब शटर स्पीड, ISO और अपर्चर को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं बाकी के डिटेल आपको बताऊंगा कि कैमरा पे भी कैसे हम ये चीज़ें कंट्रोल करते हैं, किस ऐप के थ्रू, या फिर अगर आपके पास ऐप है तो किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।